ऐसा कोई फाइल नहीं है सीतामढ़ी नगर निगम में जिसमें गबन नहीं हुआ है। आप सिर्फ एक वह मुद्दा लगभग 50 लाख रुपया है। अब आप एक सोचिए कि एक छोटे से फाइल में 50 लाख रुपया का गबन है, तो पिछले 6 साल में सफाई के नाम पर, पिछले 6 साल में आपको नाली बनाने के नाम पे, मिट्टी भरने के नाम पे, ईंटा गिराने के नाम पे लाखों करोड़ों का ये लोग घोटाला करते हैं। इनको सिर्फ आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूँ आपके साथ आर एस कुमार। हमारे साथ भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विशाल कुमार हैं। आइए इनसे जानते हैं, जिस तरीके से नगर चुनाव हुआ था उसमें ये उप विजेता रहे थे, अब जो है नगर निगम जिस तरीके से काम कर रही है, क्या वाकई में जिस तरीके से कहा गया था उस तरीके का कार्य हो रहा है? लगातार ये कुछ मुद्दों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, आखिर क्या मामला है? जय सिया राम। सीतामढ़ी की आवाज़ पे मैंने 5 प्रमुख मुद्दे रखे थे। भ्रष्टाचार का खात्मा होना चाहिए, नहीं हुआ। आज इतने महीने बीत गए, जनवरी से लेकर के ये पूरा जून समाप्त हो गया, भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। करप्शन का वो अड्डा बन गया है, वो भ्रष्ट निगम हो चुका है। मैंने दूसरा विषय रखा था कि कब तक सीतामढ़ी नाली और ये सड़कों में उलझा रहेगा। तो आज भी जो नाली बन रही है उसका पानी निकासी नहीं हो पा रहा है और इस शहर को फिर से उसी में उलझाया जा रहा है। तीसरा विषय मैंने रखा था कि माता जानकी की धरती है ये, और यहाँ जब तक ये पुराने जंजाल समाप्त नहीं होंगे, हम किसी पर्यटन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये तो चाहते ही नहीं है, इनकी मंशा ही नहीं है। तो इनकी मंशा साफ रहती तो ये उस हिसाब से काम करते। जो काम होने चाहिए टेंडर से वो हो नहीं रहे हैं। सिर्फ एक जल निकासी को छोड़ दिया जाए तो किसी भी कार्य की ज़रूरत नहीं थी कि उन कार्यों को विभागीय कराने का। अच्छा, आप लगातार उठा रहे हैं किसान के होल्डिंग टैक्स को लेकर एक मामला आप उठा रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, जानकारी का इन लोगों को काफ़ी अभाव रहा। इनके द्वारा जो कलेक्शन पॉइंट बना या इन लोगों के द्वारा जो कुछ भी कहा गया उसमें नियम कानून ये पढ़े नहीं। मैं उस विषय को तब उठाया जब मुझे गांव से, चाहे वो मोहनपुर का इलाका हो, पुनौरा का इलाका हो, या आपको बरियारपुर का इलाका हो, या बिश्नाथपुर का इलाका हो, वहाँ से कुछ लोगों की ये बात आई कि हमारे यहाँ कलेक्शन के लिए कुछ लोग आते हैं और खाली ज़मीन पर वो लोग टैक्स का डिमांड करते हैं। तो मैंने 2 जगह संबंधित लोगों से पूछा। कुछ लोग का यह बात था कि नहीं, मैंने इस बात को हवा में लिया नहीं। मैं नगर आयुक्त महोदय से मिला, मैं उस कलेक्शन पॉइंट के लोगों से मिला जो उसके लिए जवाबदेह लोग हैं। मैं उन लोगों से मिला और उन लोगों ने भी कहा कि हाँ भैया, ये तो खाली वैकेंट लैंड के नाम पर इनसे पैसा लेने की बात है। फिर मैं बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैंने उनको लिखित रूप में भी दिया। उसके बाद उन लोग अपनी बैठक में इसको पास किए। फिर मैं पटना गया हूँ, वहाँ से उच्च न्यायालय के जो हमारे से जो परिचित लोग हैं, हम लोग उनसे अधिवक्ता लोगों से लेकर के हम राय लेकर के आए हैं, और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है 2007 में जो कानून बना, जो कि बाद में 2014 में उसमें अमेंडमेंट हुआ है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 5 साल तक वैकेंट लैंड के नाम पर किसी न्यूली एडेड को पैसा नहीं देना है। तो अच्छा, एक अब विषय था कि 5 साल के बाद भी क्यों देना पड़े, तो उसके लिए हम PIL डालेंगे कि 5 साल के बाद भी किसी किसान को, जिस किसान की आर्थिक जो आय है वो इतनी नहीं है कि वो 488 रुपये कट्ठा दे पाएगा टैक्स के तौर पे, मैं उसके लिए PIL डालूंगा। और अगले 5 साल तक के लिए किसी किसान को सीतामढ़ी नगर निगम में उनको कोई टैक्स नहीं देना है। किसी को जो नए रूप से जुड़े हैं और उनकी ज़मीन खाली है, उनको भी टैक्स नहीं देना है। अच्छा, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। एक मामला हाल ही में सामने आया था कि टैक्स का जो राशि है उसमें गबन का मामला आया था। लाखों के, लगभग 50 लाख के करीब ये गबन का मामला आया था, क्या मामला था? ऐसा कोई फाइल नहीं है सीतामढ़ी नगर निगम में जिसमें गबन नहीं हुआ है। आप सिर्फ एक वह मुद्दा उठा रहे हैं कि जिस मुद्दा पर अंकेक्षक महोदय ने ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट जमा कराया है, ये वो मुद्दा है। ऑडिट हो रहा है तो हर फाइल में इनके यहाँ भ्रष्टाचार निकल रहा है। ये किस चीज़ में भ्रष्टाचार नहीं करते हैं? इनके यहाँ जितनी योजनाएं आती हैं नगर निगम में, वो सब में करप्शन है। अच्छा, इसके जवाब दे अब बताएंगे कि भ्रष्ट अब उनके ऊपर नोटिस जारी हुआ है ऑलरेडी। सिर्फ कलेक्शन को, पैसे को जमा करने के नाम पे 50 लाख का गबन है। उसकी राशि लगभग 50 लाख रुपया है। अब आप एक सोचिए कि एक छोटे से फाइल में 50 लाख रुपया का गबन है, तो पिछले 6 साल में सफाई के नाम पर, पिछले 6 साल में आपको नाली बनाने के नाम पे, मिट्टी भरने के नाम पे, ईंटा गिराने के नाम पे लाखों करोड़ों का ये लोग घोटाला करते हैं। इनको सिर्फ मौका मिलना चाहिए।